बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। आईजी पंजाब ने 21 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। एसपी कैंट अवैस शफीक तब्दील, एसपी अली काजी एसपी कैंट तैनात, एसपी इकबाल टाउन बिलाल को एसपी सिटी लगा दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आईजी पंजाब ने ग्रेड 18 के 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए हैं। एसपी कैंट ऑपरेशन जो थे अवैस शफीक, उनको सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म जो है वो दिया गया है, और एसपी सिटी अली रजा काजी को एसपी कैंट ऑपरेशन तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह से एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद को एसपी सिटी ऑपरेशन तैनात कर दिया गया है। एसपी असर अली को एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन लाहौर तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद उमर को एडिशनल एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से एसएसपी ऑपरेशन रजा तनवीर जो है उनको सीपीओ रिपोर्ट करने के अहकाम दिए गए हैं, जो गुजरावाला में तैनात थे। मोहम्मद मुनीर बदर को एसपी इन्वेस्टिगेशन मियांवाली तैनात कर दिया गया है, और शौकत अली एसपी इन्वेस्टिगेशन बक्कर तैनात कर दिए गए हैं। इन तमाम अफसरान के तकर्रुर तबादले के नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ कुछ एसडीपीओज भी हैं जो दूसरे इजरा से जिनका ताल्लुक है, उनके भी तकर्रुर तबादले के अहकाम और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी मुजाहिद लतीफ़ इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने से मुतालिक अहम फैसला। वफाकी हुकूमत ने आसान कारोबार बिल 2025 तैयार कर लिया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ख़त, आसान कारोबार बिल 2025 पर अपनी तजावीज़ मांग ली। कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी में पेचीदा और मुश्किल रेगुलेटरी शराइत को ख़त्म किया जाएगा। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने से मुतालिक अहम फैसला। वफाकी हुकूमत ने आसान कारोबार बिल 2025 तैयार कर लिया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ख़त, आसान कारोबार बिल 2025 पर अपनी तजावीज़ मांग ली। कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी में पेचीदा और मुश्किल रेगुलेटरी शराइत को ख़त्म किया जाएगा। नाजरीन, वज़ीर आज़म का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। सनतों के लिए बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 7 रुपये 59 पैसे की कमी का ऐलान किया गया, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमतें कम करने में टास्क फोर्स ने दिन रात काम किया। जून 2024 पिछले साल 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी जून 2024 में। मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं, और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपये 50 पैसे थी जून 2024 में। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से और आप सबकी दुआओं, मेहनत और स्टार टीम की मेहनत की बदौलत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा है। टास्क फोर्स ने थ्रू इमेजिनेशन, इनोवेटिव प्रोसेस, थ्रू आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे ऑप्शंस वो लेके आए, और फिर यकीन करें कि आईएमएफ को कायल करना बजाते खुद एक कार्यधारत था। आईएमएफ के साथ जो हमने प्रोग्राम तय किया है, ये वो एक अमानत है, कौम की अमानत है, और इस टास्क फोर्स ने आईपीबीएस के साथ ये मामला तय किया। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं थी। 3,696 अरब रुपए की बचत है, 2,393 अरब इस गर्दशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। बिजली की कीमतों में नुमायां कमी। वज़ीर आज़म ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिजली की कीमत में 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट कमी की गई है। अवाम की जानिब से फैसले पर खुशी का इजहार किया गया है। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद की इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का अवाम को बड़ा रिलीफ, बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान कर दिया गया। वजीर आजम ने कहा, घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट और सनतों के लिए 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट सस्ती की जा रही है, जिसके बाद घरेलू सार्फिन को 34 रुपए 37 पैसे फी यूनिट जबकि सनतों को 40 रुपए 60 पैसे फी यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर में अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का वादा किया था। एक साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 38% कमी की गई। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर कोई शोबा तरक्की नहीं कर सकता। अवाम की जानिब से भी इस फैसले पर खुशी का इजहार किया गया है। शहरियों का कहना है, अवाम दोस्त इकदामात जारी रहे तो महंगाई में कमी की उम्मीद की जा सकती है। टैक्सेस पर भी नजर सानी की जाए। बिजली 7 रुपए यूनिट सस्ती हो गई है और अगर इसी तरह हुकूमत काम करती रहे, दिन ब दिन रिलीफ मिलता जाए तो हमारे लिए खुशी की बात है। यूनिट तो ठीक है, आपकी मेहरबानी है, आपने कम कर दिया, लेकिन जो टैक्स है ना उनके ऊपर कोई नज़रसानी करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। बहुत अच्छा कदम है, ये महंगाई को सस्ता करेगा, मतलब जो इन्फ्लेशन हुई हुई है इस वक्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म के इस इकदाम को सराहते हुए कहा, बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौका पर कौम के लिए बड़ा तोहफा है। तारीख गवाह है, जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला और अवाम को हकीकी रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर और वज़ीर औकाफ चौधरी शाफे हुसैन ने भी बिजली की कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर किया और कहा, ये फैसला महंगाई के तूफान को रोकने में मुआविन साबित होगा। कैमरामैन फैसल के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। पंजाब में अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट लाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 माह का हदफ मुकर्रर कर दिया है। हसन रजा की रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी चेयरमैन मोहम्मद अफजल खोखर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल समेत मुतालिका अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। लाहौर में 14 मकामात पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब की हर तहसील में सहूलत ऑन दी गो प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तिफाक हुआ। वज़ीर आला ने सहूलत ऑन दी गो पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 माह का हदफ मुकर्रर कर दिया। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने वज़ीर आला मरियम नवाज को मॉडल बाजार पर रिपोर्ट पेश की। पंजाब में लॉ ऑफिसर समेत तमाम महकमों में भर्तियों का मामला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हुकूमती पॉलिसी वाज़े कर दी। कहा, लॉ ऑफिसर्स समेत तमाम महकमों में तैनाती 100% मेरिट पर होनी चाहिए। सिफारिशी कल्चर ने सिस्टम की जड़ें खोखली कर दी हैं। सिफारिशी कल्चर से शदीद नफरत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सिफारिशी कल्चर खत्म करके मेरिट के कल्चर को फरोग दे रहे हैं, जिससे सिस्टम में बेहतरी नजर आ रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL सीज़न 10 के मैचेस का इनेकाद। कज़ाफ़ी स्टेडियम के गिरदोनवाह में स्कूल्स जल्द लगाने और छुट्टी देने की हिदायत। मैच वाले दिन स्कूल 7:15 बजे, छुट्टी दोपहर 12 बजे दी जाएगी। मुरासला जारी कर दिया गया। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL सीज़न 10 के मैचेस का इनेकाद। कज़ाफ़ी स्टेडियम के गिरदोनवाह में स्कूल्स जल्द लगाने और छुट्टी देने की हिदायत। मैच वाले दिन स्कूल 7:15 बजे, छुट्टी दोपहर 12 बजे दी जाएगी। मुरासला जारी कर दिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL सीज़न 10 के मैचेस का इनेकाद। कज़ाफ़ी स्टेडियम के गिरदोनवाह में स्कूल्स जल्द लगाने और छुट्टी देने की हिदायत। मैच वाले दिन स्कूल 7:15 बजे, छुट्टी दोपहर 12 बजे दी जाएगी। नाज़रीन, लारी अड्डा पर ईद के चौथे रोज़ भी परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। वापस आने वालों का कहना है कि छुट्टियां खत्म हो गईं, अब काम करने का वक्त आ चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद भी खत्म हो गई और छुट्टियां भी खत्म हो गई। जो परदेसी ईद करने के लिए अपने आबाई इलाकों में गए थे वो अब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अब अपने रोजगार भी तो संभालने। इस वक्त कुछ परदेसी में से मौजूद है जो कि वापस लाहौर शहर में आए। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि ईद कैसी गुजरी, कहाँ पे की थी और अब कहाँ से आ रहे हैं? सर जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक गुजरी। हम गए थे अपने गाँव उकाड़ा पे, उधर मेरे दोस्त की मंगनी थी, वो की है हमने टेंट। उसके बाद 2-3 दिन वहीं पे रहे हैं और उसके बाद आज आ रहे हैं अपने काम के लिए मामले में। तो लाहौर में क्या काम करते हैं और फैमिली के साथ आए हैं? मैं अपना काम करता हूँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है मेरा। तो इधर ही हमारा घर भी इधर ही है। तो हम सिर्फ छुट्टी मनाने गए हुए थे अपने गाँव में, क्योंकि उधर ज्यादा मजा आता है, इधर एंजॉय नहीं इतना है। अपनों के साथ ईद करने का ज्यादा मजा? अपनों के ज्यादा मजा आता है उधर गाँव में। मीठा भी खाया जाता है अपनों के साथ? हर चीज फ्रेश होती है, दूध फ्रेश होता है,
फल भी फ्रेश होता है, उधर बाग में जाओ उतारो खाओ। जो बिल्कुल सैकड़ों शहरी नहीं बल्कि हजारों लाखों शहरी जो हैं वो लाहौर से आबाई इलाकों में परदेसी अपनी आबाई इलाकों में ईद करने के लिए अपने प्यारों के पास गए थे, अब उनके वापस लौटने का सिलसिला जारी है, जिनका यही कहना है कि अब ईद की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, रोजगार भी संभालने हैं, तो इसलिए अब वापस लाहौर आ रहे हैं। जी, ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के बाद परदेसियों की वापसी, शहर के बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर गैर मामूली रश। वापस आने वालों ने कहा कि ईद आबाई घरों में मनाकर दिली खुशी हुई। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। सरकारी महकमों की ईद तातीलात खत्म हो गई। अपने प्यारों के साथ ईद उल फितर मनाने के बाद परदेसियों की वापसी शुरू हो चुकी है, जिसके बायस जनरल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर परदेसियों की वापसी से रश बढ़ गया है। मुसाफिरों का गैर मामूली रश देखकर ट्रांसपोर्टर्स एक बार फिर मुतहरिक हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि आबाई घरों में गुजरा वक्त बहुत ही अच्छा था। फैसलाबाद अपने शहर में ईद मनाने के लिए गया था, 3 दिन के लिए गया था, तो लेकिन जैसे मैंने वापस आने के लिए सामान बांधा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नौकरी वगैरह करनी होती है, तो जैसे अब वापस आए, अब इंशाल्लाह कहाँ पे वापस जाएंगे तो इंशाल्लाह दिल भी लग जाएगा। हम गए थे लाहौर से फैसलाबाद और फैसलाबाद से अभी वापस आए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और रेलवे में बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। ज़्यादातर जो इसमें डिजिटल हुआ है ना सिस्टम, वो ज़्यादा बेस्ट है। ईद की तातीलात खत्म होने के बाद रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिरों ने हुकूमत पंजाब के इंतजामात को सराहा। महकमा दाखिला पंजाब ने ईद से कबल रिहा होने वाले कैदियों की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में 469 कैदियों ने रिहाई मिलने पर अहले खाना के साथ ईद मनाई। सदर ममलकत की जानिब से सज़ा मुआफ़ी पर 1789 कैदियों को फ़ायदा मिला। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। ईद से कबल रिहा होने वाले कैदियों की तफसीलात जारी। पंजाब में 469 कैदियों ने रिहाई मिलने पर अपने प्यारों के साथ ईद मनाई। सदर मुमलिकत की जानिब से सजा माफी पर 1789 कैदियों को फायदा हुआ। 1606 कैदियों की सजा में 6 माह कमी हुई, जबकि 183 असीरों को रिहाई मिली। मुखय्यर हजरात और इदारों की जानिब से जुर्माने, दियत, अर्श और दमान की अदायगी पर 281 कैदी रिहा हुए। ज़कात की मद में कैदियों की दियत, अर्श, दमान और जुर्माने की रकम अदा की गयी। कैदियों के जुर्माने अदा करके ईद से कबल उन्हें रिहाई दिलवाई गयी। माह सयाम के दौरान तालीम मुकम्मल और अच्छे किरदार का मुजाहिरा करने पर 5 कैदी रिहा हुए। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुखय्यर हजरात कैदियों की रिहाई के लिए पंजाब प्रिजन फाउंडेशन के अकाउंट में अतियात जमा करवा सकते हैं। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। चीनी का बहरान खत्म न हो सका। इंतजामिया ने शहरियों को चीनी 164 रुपये फ़ी किलो देने का पाबंद किया, लेकिन दुकानदारों ने ताहाल मुकर्रर कीमत पर चीनी की फरोख्त को मुकम्मल यकीनी नहीं बनाया। परचून दुकानदारों के क्या मुतालिबात हैं और चीनी तय करदा निर्ख पर क्यों नहीं बिक रही, जानते हैं अब्दुल कादिर की इस रिपोर्ट में। चीनी के दाम अब भी बेलगाम। वफाकी हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के मामला तय होने के बावजूद शहरी सस्ती चीनी से महरूम। चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपये फ़ी किलो तय होने के बावजूद अमल दरामद यकीनी न बनाया जा सका। होलसेल मंडियों में 50 किलो चीनी का थैला 8200 रुपये में बिक रहा है, जिससे होलसेल या थोक निर्ख ही 164 रुपये फ़ी किलो बन जाते हैं। मरकजी किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन ने इंतजामिया से बड़ा मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन के सदर ताहिर सकलैन और जनरल सेक्रेटरी मकसूद भट्टी ने बताया कि 164 रुपये फ़ी किलो चीनी हमें अकबरी गल्ला मंडी से मिल रही है। 75 माइक्रोन का शॉपर और चीनी की ट्रांसपोर्टेशन भी दुकानदार ने अदा करनी है। इंतजामिया परचून दुकानदारों को जुर्मानों और मुकदमात की बजाय 160 रुपये में चीनी फराहम करे। हमने वो कैरेज जो हमें डालनी है अकबरी मंडी से इधर तक 70-80 रुपये बैग के, वो कैरेज हमें पड़नी है, तो इसके हवाले से बहुत लोग मजबूर हैं, क्योंकि एक छोटा सा दुकानदार 2 तोड़े उसके पास हैं, वो 2000 रुपये पल्ले से क्यों डाले, तो आप नज़रसानी करें। जो इस वक्त तो हालात चल रहे हैं 164 में हमें पड़ रही है मार्केट से, और हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो 75 माइक्रोन का बैग लगा रहे हैं और 10 रुपये का तो बैग लग रहा है, 7 रुपये का बैग, वो किराया वगैरह डाल के हमें 164 रुपये घर में पड़ रही है। चीनी की कीमतों का मसला क्रशिंग सीजन शुरू होते ही सर उठाने लगा था, जो ताहाल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ईद तो गुजर गई, लेकिन मसनूई महंगाई खत्म न हो सकी। इंतजाम या मुनाफाखोरों को नकेल न डाल सकी। सरकारी रेट लिस्टें मुसलसल नज़रअंदाज। सब्जी और पोल्ट्री मस्तूआत के मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। अशियाए खुरोनोश के दाम मुसलसल बेलगाम। मार्केट में मसनूई महंगाई आवाम के लिए अजियत बन गई। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। परचून दुकानदार अशिया जरूरिया की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं
ओपन मार्केट में प्याज दर्जा अव्वल 80, टमाटर 100 रुपए फी किलो हैं। लहसुन दर्जा अव्वल 700, अदरक 520 रुपए फी किलो मिल रहा। सब्ज मिर्च 160, लीमू चाइना 300 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। ब्रायलर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रायलर गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए मुकर्रर। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 760 से 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं अशिया जरूरिया की खरीदारी मुश्किल हो गई है। सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। अभी मैंने कुछ 4 चीज़ें मैंने ली हैं, जैसे टिंडे हो गए, भिंडी तोरी हो गई, घिया तोरी हो गई और करेले हो गए। इनके रेट बहुत ज़्यादा, यानी 100 के पाँव टिंडे, यानी 400 रुपये किलो टिंडे हैं, 200 रुपये किलो भिंडी है और 200 रुपये किलो घिया तोरी है और करेले भी तकरीबन 200 करीब हैं। यानी हर सब्जी अब ईद के बाद इनके रेट बढ़ गए हैं। स्टार्ट में जैसे रमज़ान स्टार्ट होता है तो कीमतें जो है हर चीज़ की इस कदर बढ़ जाती हैं कि रमज़ान में रोज़े जो गरीब है वो बेचारे तो ख़रीद ही नहीं पाते, तो इतना प्रॉब्लम्स होता है। इसी वजह से ईद के दिनों में भी चिकन में और ये जो सब्जियां वगैरह इसमें इतने रेट्स जो है इंक्रीज़ कर देते हैं कि इसमें जो ना जो गरीब है वो तो बिल्कुल बेचारे जो है ना बिल्कुल जो है वो ख़रीद ही नहीं पाते। सरकारी रेट लिस्ट में फार्मी अंडे 234 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हैं। नशावर चीजें खिलाकर लोगों को लूटने वाला नौसरबाज ग्रुप गिरफ्तार। चुहुंग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रुप को रायविंड से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान मंडी में आए शहरियों को बहाने से नशावर दवा पिलाते थे। मुल्जिमान से लूटी गई नकदी, नशावर दवा और दीगर चीजें बरामद कर ली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। शाहजेब, शहजाद से भी राबता बहाल करने की कोशिश रही, आपको इस हवाले से अपडेट करें कि नशा आवर चीज़ें खिलाकर लोगों को लूटने वाला नौसरबाज ग्रुप गिरफ्तार। चुहुंग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रुप को रायविंड से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान मंडी में आए शहरियों को बहाने से नशा आवर दवा पिलाते थे। मुल्जिमान से लूटी गई नकदी, नशा आवर दवा और दीगर चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि नशा आवर चीज़ें खिलाकर लोगों को लूटने वाला नौसरबाज ग्रुप गिरफ्तार। चुहुंग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रुप को रायविंड से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान मंडी में आए शहरियों को बहाने से नशा आवर दवा पिलाते थे। मुल्जिमान से लूटी गई नकदी, नशा आवर दवा और दीगर चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि नशा आवर चीज़ें खिलाकर लोगों को लूटने वाला नौसरबाज ग्रुप गिरफ्तार। चुहुंग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रुप को रायविंड से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान मंडी में आए शहरियों को बहाने से नशा आवर दवा पिलाते थे। मुल्जिमान से लूटी गई नकदी, नशा आवर दवा और दीगर चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करते चलें कि नशा आवर चीज़ें खिलाकर लोगों को लूटने वाला नौसरबाज ग्रुप गिरफ्तार। सिले इंतजामिया की टीमें फील्ड में मुतहरिक। ईद के अयाम में गैर कानूनी मैकेनिकल झूले लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि दोनों अफराद के खिलाफ इस्तेगासा जमा करवा दिया गया। ईद के अयाम में अवामी पार्कों और तफरीही इलाकों में गैर कानूनी कायम मैकेनिकल झूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत जारी कर रखी थी। इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकारी टीचर की मुस्तकिल नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 44,000 के करीब पोस्टें ख़त्म कर दी। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों के असातिज़ा को करीबी स्कूलों में ट्रांसफ़र करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट में। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुलाजमतों पर बड़ा कट लगा दिया। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की 15% के करीब पोस्टें खत्म कर दी। मुख्तलिफ स्केल की 43,960 पोस्टें खत्म कर दी गई। फैसला स्कूलों को आउटसोर्स करने की वजह से किया गया। मजमूई तौर पर 10,000 स्कूल आउटसोर्स किए गए हैं। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों के असातिज़ा को करीबी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। महकमा खजाना, एजुकेशन अथॉरिटीज और मुतल्लिका इदारों को फैसले से आगाह कर दिया गया। नई इंतजामिया के हवाले करने से इन पोस्टों को खत्म तस्वुर किया जाए। इन पोस्टों पर अब नई मुस्तकिल भर्तियां नहीं होंगी। असातिज़ा की जानिब से पोस्टें खत्म करने पर तशवीश का इजहार किया गया है। असातिज़ा कहते हैं मुस्तकिल सीटों को खत्म करना अफसोसनाक है।